दोस्तों आज निफ्टी का एक्सपायरी था बट कोई भी बड़ा मूव देखने को नहीं मिला। होल डे मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। ओके, तो क्या यहाँ पे आज जो ऑप्शन बायर होंगे उनको प्रॉफिट हुआ या फिर एक जो नो लॉस स्ट्रेटजी कई बार हमने आपके साथ डिस्कस किया है, जहां पे 40 to 50 पॉइंट इजिली आपको मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ रिट्रेसमेंट, तो क्या इसने आज प्रॉपर वर्क किया या नहीं। इसके अलावा कल का दिन कैसा रहने वाला है, कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, और साथ में कैसे स्टॉक के बारे में बात करूंगी जो कंटिन्यू एक अपट्रेंड में चलता आ रहा था, हायर हाई लगा रहा था, तो क्या यहां से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो आगे बात करेंगे एसबीआई के बारे में, तो एक एक पॉइंट दोस्तों क्लियरली समझेंगे। डायरेक्टली चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करना चाहूंगी निफ्टी के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है। ठीक है, क्या एक डोजी कैंडल फॉर्म है, मींस की मार्केट ये क्लियरली बता रहा है कि होल डे मार्केट एक रेंज में ट्रेड करवाया है। ठीक है, हमने मॉर्निंग लाइव स्ट्रीम में आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट यदि गैप अप ओपन होता है तो आपको क्या करना है। दोस्तों यहाँ पे देखो, आप 5 मिनट पे आ जाओ। यहाँ पे देखो, हमने क्लियरली कहा था आपसे कि यदि गैप अप ओपन होता है और इस कैंडल का हाई क्या होगा, यदि ब्रेक होता है आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और बाय करेंगे। इसके अलावा एक बात और हमने कहा था कि आपको राइड करना है, कब तक, जब तक कोई रिवर्सल फॉर्म नहीं कर दे। जैसे इसने रिवर्सल फॉर्म किया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने आपको मैसेज कर दिया था कि यहां से मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल सकता है, मींस कि एक सेल साइड का ट्रेड आपको मिल सकता है। अब थोड़ा सा बात करेंगे अदर टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया दोस्तों, आवरली पे यहाँ पे देखिएगा क्या किया, एक इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म किया, ये देखो आप। ठीक है, और लो ब्रेक इसने किया, इस कैंडल ये नीचे आया और लो ब्रेक कर दिया। पिक्चर परफेक्ट क्या था, एक अपट्रेंड था। ठीक है, लो ब्रेक किया, बिल्कुल यहाँ पे आपको क्या बताते हैं, एंटर नहीं करना है। मींस कि जब लो ब्रेक होता है, किसी कैंडल लो ब्रेक किया तो वहां पे सिर्फ आपको कंफर्मेशन लेना है कि यस कंफर्मेशन मिल चुकी है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। बट ऑलवेज आपको कहते हैं कि एंटर कहाँ करना है, रिट्रेसमेंट के ऊपर। ठीक है, इसका जो रिट्रेसमेंट वैल्यू था वो कहाँ पे था, बिल्कुल दोस्तों इस कैंडल के पास में। आपको यहाँ बताना चाहूंगी 20,100 से 20,000 यहाँ पे दोस्तों 120 के आसपास में। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ले चलेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम पर और यहाँ पे दिखाना चाहूंगे दोस्तों, यहाँ देखो 5 मिनट पे, देखिए यहाँ पे, ये देखिए जैसे ही इसने क्या किया, ये देखो जैसे ही ये कैंडल आप देखेंगे तो ये है रिट्रेसमेंट वाली कैंडल। यहाँ पे जैसे ये बैक हुआ ना, हमने आपको अपडेट कर दिया था कहाँ पे, पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे, कि अभी निफ्टी रिट्रेसमेंट पे आ चुका है, मींस की सेलिंग के लिए पिक्चर परफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब आप देखिए यहां से इसने जो लो लगाया, यहां पे देख सकते हैं दोस्तों कितना है, 20,044 के आसपास का। ठीक है, 20,044 के आसपास का, मींस कि आप देखेंगे आपने जो शॉर्ट किया था कहां पे दोस्तों, आपने शॉर्ट किया इसको 20,100 के पास में, और यहां से सेफली इसने क्या किया, आपको 50 पॉइंट दे दिया। तो हमेशा आपको यही तो बोलते हैं लेने के लिए, इसके अलावा आपको क्या चाहिए। देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिए, कभी भी आपको मैं यहां नहीं बोलती हूं शॉर्ट करने के लिए, यहां देखना आप यहाँ पे कभी नहीं, क्योंकि यदि आप यहाँ पे सेल करते हैं ना तो आपका क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अपना जो स्ट्रेटजी है ना इस तरीके से आप रखें कि मिनिमम आपको 1:2 का आपको टारगेट देखने को मिले। कितना, मिनिमम 1:2 का, मीन्स कि 50% भी एक्यूरेसी रहेगी ना फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, ये मिनिमम होती है। ये 1:3 तक का आपको देता है। ठीक है, इसलिए कभी भी आपको यहाँ पे नहीं बोलते, हमेशा बोलते हैं कंफर्मेशन के बाद रिट्रेसमेंट पे एंट्री कीजिए। और देख सकते हैं ये कैंडल काफी अच्छा मूव दिया नीचे डाउन साइड, फिर बाद में ऊपर चला गया। ठीक है, तो आपका जो था 50 पॉइंट का वो टारगेट दे दिया। ठीक है, फ्यूचर में इसने दे दिया, मतलब स्पॉट के अकॉर्डिंग। लेकिन बात करेंगे कहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन में, तो ऑप्शन में हमेशा क्या मैं बोलती हूँ आपको कितना लेना है, यहाँ पे देखिएगा 20 to 25 पॉइंट, ये इनफ होता है। 20 से 25 पॉइंट एक मुंह में इनफ होता है। ठीक है, हाँ आप राइड कर सकते हैं, यदि मान के चलो ये सपोर्ट ब्रेक होता फिर आप राइड करते, सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ ना तो जो नियरेस्ट सपोर्ट होता है वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना होता है। ठीक है, ये था सपोर्ट और यहीं से फिर बाद में बाउंस बैक हो गया, और होल डे देख सकते हैं ऐसे इसने क्या क्या कंसोलिडेट किया। ठीक है, अब चलिए बात करेंगे यहाँ पे कल के लिए, कल ये किस तरीके का बिहेव दिखा सकता है। तो दोस्तों अगेन यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पैटर्न है इवनिंग स्टार, अकॉर्डिंग टू दिस इसका जो डाउनसाइड टारगेट है वो कहाँ पे, यहाँ देखिएगा
1970 से 19,950। ओके, बट ये लेवल कब आएगा, ये लेवल कब आएगा? डेली के अकॉर्डिंग अभी भी जो आपका निफ्टी है वो बुलिश ट्रेंड में है। जब तक 20,000 के ऊपर रहेगा तब तक वो बुलिश मोड में ही रहेगा। ठीक है, आज देखो ना, ये आया और ऊपर चला गया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या क्या ये पैटर्न बनाया पुल होने के लिए। ठीक है, तो कल के दिन यदि ये क्या करेगा 20,100, ये क्या होगा, मेक एंड ब्रेक लेवल क्या होगा 20,100, मीन्स कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है। ओपन होने के बाद यदि ये सस्टेन करे, इसके ऊपर सस्टेन करे, ठीक है, तब तो ये ऊपर जा सकता है, ऊपर जाकर के इस हाई को ब्रेक कर सकता है फर्दर। ठीक है, यदि सस्टेन नहीं करे, यहीं पे मार्केट ओपन हो, फ्लैट ओपन हो या 10 पॉइंट ऊपर भी ओपन हो और सस्टेन नहीं करे, देन हो सकता है एक बार ये डीप ले सकता है। कहां तक? 20,050 फर्स्ट डिप होगा, सेकेंड 20,000, और वो यदि ब्रेक हुआ तब ये यहां तक आएगा। ठीक है, तो आपको देखना ये है कि क्या मार्केट इसको ब्रेक करता है कि नहीं करता है। ठीक है, ब्रेक करेगा तभी शॉर्ट करना, ऐसा नहीं कि बस खुला और खुलते हैं बेच देते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है अभी बुलिश ही है, बेयरिश नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो आपको बस देखना है सस्टेन नहीं करेगा तभी आपको मतलब सेल करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ऊपर जाने दीजिएगा। और ये दोस्तों ये हाई ब्रेक होता है, फिर ये फर्दर ऊपर जाएगा तो वहां पे आप बाय साइड का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कल ये किस तरह का मूवमेंट दिखाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करना चाहूंगी बैंक निफ्टी के बारे में। देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी क्या है, डेली पे एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, मीन्स कि यही बता रहा है कि होल डे आज बैंक निफ्टी भी एक रेंज में ट्रेड करवाया है। ठीक है, होल डे मीन्स कि ऑप्शन बायर को आज इसमें भी नुकसान हुआ होगा। ठीक है, देखिए एक बात समझ लीजिए, जो भी ऑप्शन बाई करते हैं ना, आपको चाहिए मोमेंटम। ठीक है, एक अच्छा वाला मोमेंटम चाहिए, तो हमेशा एंटर मत किया कीजिए, जब आपका जो सेटअप है उस सेटअप में मिलता है तभी आप एंटर करो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ले चलेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम में दोस्तों, और यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, देखिए हमने आपको बिल्कुल आज लाइव मार्केट में अपडेट कर दिया था। यहाँ पे देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसे रिवर्सल किया, पहले हमने कहा था बुलिश है, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर गया भी, आप देखेंगे तो बाद में जैसे दोस्तों इसने रिवर्सल यहाँ पे फॉर्म किया, हमने आपको मैसेज कर दिया था कि इसमें रिवर्सल फॉर्म हो चुका है, यहाँ से नीचे आ सकता है। और देखेंगे तो ये दोस्तों एक मूव इसने दे दिया यहाँ से, बिल्कुल इसमें भी हमेशा आपको क्या कहते हैं, कितना लेना है 100 पॉइंट, 80 to 100 पॉइंट, और ये दे चुका है आपको। ठीक है दोस्तों, इसने जो लो लगाया आप देख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे 45,810 का, मीन्स ये टारगेट दे दिया। ठीक है, फिर देखेंगे तो ये क्या था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट था यहाँ पे, और ये होल डे आप देखो यहाँ पे ये रेंज में ट्रेड करवाता रहा। ठीक है, तो ऑप्शन बायर को यहाँ पे आज नुकसान भी हुआ होगा। तो दोस्तों कल बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यहाँ पे देखिएगा आज क्या था, होल डे इसने एक रेंज में ट्रेड करवाया, मीन्स कि ये जो लेवल है आपका 46,000, यहाँ देखिएगा आप लोग कितना है 46,030। ठीक है, इसको 46,050 कह सकते हैं, ये है अपसाइड में रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे 45,800 से 45,830, मीन्स कि 200 पॉइंट का ये क्या है, एक रेंज है 200 पॉइंट का। तो किसी भी डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शनल मूव दे सकता है, या तो डाउन साइड देगा नीचे या फिर ये अपसाइड देगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे यदि ये सस्टेन किया कहाँ पे, एवो 46,030, यदि ये इसके ऊपर सस्टेन किया 4630 से 4650 इसके ऊपर सस्टेन किया, मीन्स कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे यदि ये सस्टेन किया, ठीक है, देन यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ से फर्दर ये कोशिश करेगा आज का जो हाई है उसको ब्रेक करने का, और देन ये जो ऑल टाइम हाई है उसको भी टच कर सकता है, मीन्स ये 46,300 400 भी जा सकता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, यदि फ्लैट ओपन होता है और सस्टेन नहीं किया तो क्या होगा, यहीं से डाउन साइड अगेन आपको फर्स्ट यहाँ तक आएगा, मतलब 45,900 45,800, तो यहां तक आप एक शॉर्ट सेल का ट्रेड लेके चल सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, यदि मार्केट क्या करे, इसको भी ब्रेक करे तो क्या होगा, फर्दर यहां से आपको एक डाउन साइड 45,000, दोस्तों यहाँ पे ज्यादा रेंज नहीं है क्योंकि छोटा छोटा बीच में सपोर्ट है। ठीक है, यहां तक फिर देखने को मिल सकता है। एक और क्या हो सकती है, हो सकता है मार्केट गैप डाउन यहीं पे कर दे डायरेक्टली सपोर्ट के पास में। यदि गैप डाउन ओपन होता है, ओपन होने के बाद सस्टेन किया, देन यहां से आपको बाय साइड का ट्रेड मिल सकता है। सस्टेन नहीं किया, देन फर्दर यहां से मार्केट नीचे आ सकता है। या फिर क्या हो सकता है, मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो सकता है,
100 पॉइंट, 200, 300 पॉइंट ऊपर, ठीक है। यदि होता है मीन्स की डिस्टेंस के ऊपर, बहुत ऊपर यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे देखिए ओपन होने के बाद सस्टेन करेगा, देन ऊपर जाएगा। यदि 300 पॉइंट यदि ओपन होता है तो फिर वहां पे रिवर्सल का चांस भी बनता है, ठीक है। ओपन हाई सेम होगा तो फिर शॉर्ट करेंगे। ओके, तो देखते हैं कल क्या होगा दोस्तों। और भी डिटेल में आपको टेक्निकल सिखाते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, बहुत सारे स्टॉक के बारे में। कहाँ पे? लाइव स्ट्रीम एवरी डे 8:30 मॉर्निंग में क्या होता है, लाइव स्ट्रीम होता है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 8:30 से 9:10, ओके, 9:10 तक। जैसे ही प्री ओपनिंग सेशन एंड होता है, मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है, उसका हमारी मॉर्निंग सेशन की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, डिटेल में वहां पे डिस्कस करते हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आगे आपको बताने वाले हैं एसबीआई के बारे में, एसबीआई कल किस तरीके का मूवमेंट दिखाएगा। बट उससे पहले एक बात आपको बोलना चाहूंगी, कल हमने किस स्टॉक के बारे में बात किया था, वेदांता। तो एक बार चेक करें क्या वेदांता ने टारगेट दे दिया। इसके अलावा एक और स्टॉक था हमारा फेवरेट यूपीएल, जो कंटिन्यू 2 वीक से आपको बता रही थी बाय ऑन डिप है 630 का हाई दिखाएगा, 630 से 640 का, क्या उसने भी दिखाया? दोनों को एक बार चेक कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे एसबीआई के बारे में। दोस्तों यहाँ पे है यूपीएल का चार्ट। आज यूपीएल ने जो हाई लगाया दोस्तों, यहाँ पे हाई चेक करेंगे तो 633.50 का, कितना है? 633.50 का। हमने क्यों आपको बताया था? हमने नहीं बताया था, चार्ट ने आपको बताया था, ठीक है। रीजन क्या था? तो यहाँ पे था कैंडलस्टिक पैटर्न, मींस कि यहाँ पे था एक बुलिश हैरामी पैटर्न। इसने कहा था ये ऊपर जाएगा और देख सकते हैं टारगेट दे दिया। तो दोस्तों ऑलवेज ट्रस्ट ऑन चार्ट, किसी भी न्यूज पे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करने का, किसी भी टिप्स वाले फोन वाले पे ट्रस्ट नहीं करना है, ओनली ट्रस्ट कहाँ करना है? चार्ट के ऊपर में, ठीक है। इसने टारगेट दे दिया। इसके अलावा एक और स्टॉक था वेदांता, थोड़ा सा देखते हैं वेदांता। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे वेदांता के बारे में, देख सकते हैं ये देखिए क्या था, कल हमने कहा था ट्रिपल बॉटम, एक बॉटम, 2 यहाँ पे 3, ठीक है, ट्रिपल बॉटम और साथ में कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश हैरामी। अकॉर्डिंग टू दिस हमने कहा था 237 से 240 जा सकता है। आप देख सकते हैं इसने जो हाई लगाया कहाँ पे, 237.95 का, कितना? 237.95 मीन्स की टारगेट इसने दे दिया, ओके। इसलिए कहते हैं हमेशा ट्रस्ट ऑन चार्ट, ओके। अब चलिए दोस्तों बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे एसबीआई के बारे में। कल एसबीआई किस तरीके का मूवमेंट दिखा सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा एसबीआई में क्या हुआ है, 4 टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, इवनिंग स्टार पैटर्न, ओके। क्या है? एक इवनिंग स्टार पैटर्न है। मींस कि यदि दोस्तों कल के दिन इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, लो की बात करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे कितना है, 595.20 का, कितना है? 595.20, ठीक है। यदि ये लो ब्रेक होता है देन यहाँ से ये फर्दर 590 से कितना, 587 का लो दिखा सकता है। एसएल की बात करेंगे तो बिल्कुल क्या, इस कैंडल का हाई ये होगा स्टॉप लॉस, ओके। तो इसको भी आप राइट पे रख सकते हैं। हो सकता है कल एक गिरावट देखने मिल सकती है, बट कब? यदि यहाँ पे इसका लो ब्रेक होगा देन, ओके। दोस्तों इसके अलावा आप लोगों को बोलना चाहूंगी, जो मुझे कंटिन्यू फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता चल गया हो टेक्निकल का क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी कितनी एक्यूरेसी है। तो यदि आप भी चाहते हैं एक फुल टाइम ट्रेडर बनना, जिस तरह से मैंने एनालिसिस किया वेदांता के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं एक्सिस बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी स्टॉक इंडेक्स के बारे में, तो वो टारगेट देता है, ठीक है। तो सेम यदि आपको भी सीखना है, आप भी चाहते हैं इसी तरीके से एनालिसिस करना, सीखना, खुद से ट्रेड करना, देन इसके लिए आप चाहे तो ऑनलाइन क्लास टेक्निकल का ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों जो क्लास है 2 फॉर्म में, एक टेक्निकल का रिकॉर्डेड क्लास है और एक है आपका लाइव क्लास। बट इससे पहले एक बात और बोलना चाहूंगी, देखिए बहुत सारे लोगों का इंक्वायरी आता है ऑप्शन क्लास के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन का भी क्या है, लाइव क्लास है, ठीक है। और फी काफी मिनिमम अभी 50% डिस्काउंट में चल रहा है, लाइव क्लास कोई नहीं देगा आपको 4999 में, ठीक है। अब एक बात बोलना चाहूंगी, यहाँ पे आप लोग जो इंक्वायरी करते हैं ना वो ऑप्शन की करते हैं, ठीक है। ऑप्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल को समझना, क्योंकि यदि आपको किसी भी स्टॉक इंडेक्स के बारे में डायरेक्शन पता होगा देन आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। आप चाहे तो इक्विटी में कर सकते हैं या फिर ऑप्शन या फिर फ्यूचर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डायरेक्शन को समझना, मींस की डायरेक्शन कौन सा है, क्या यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट है या फिर दोस्तों यहाँ से बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट है। तो ये कौन बताता है, ये ट्रेंड कौन बताता है, डायरेक्शन कौन बताता है, वो आपका टेक्निकल बताता है, ठीक है। तो पहले टेक्निकल को सीखो ना, पहले टेक्निकल पे विश्वास कीजिए, ठीक है। सेकेंड थिंग और सुनिएगा, बहुत आज के डेट में बहुत सारे कोर्सेज लोगों ने लॉन्च किया है, बहुत सारे
हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कोर्स सेल कर रहे हैं, ठीक है, जो फैक्ट है। ओके, अब यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट ये है कि कोर्स किसका परचेज करे। अगेन कहेंगे, आप जो पेमेंट करते हैं ना, वो तो एक टोकन मनी है आपका, आप उसको लॉस को, इन्वेस्टमेंट को, जो भी कह सकते हैं। अगेन कहेंगे, यदि उसने गलत पढ़ा दिया ना दोस्तों, अगेन कहेंगे, यदि उसने गलत स्ट्रेटजी आपको दे दिया ना, गलत पढ़ा दिया ना, फिर आपको लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी का भी क्लास ज्वाइन करने से पहले, चाहे वो मेरा कीजिए या किसी और का कीजिए, आप क्या करेंगे दोस्तों, उसको कम से कम 2 से 3 मंथ में देखो कि उसका जो एनालिसिस है क्या वो मार्केट में काम कर रहा है। यदि 60% भी काम करता है ना, फिर आप उसका कोर्स लो। नहीं करता है तो बिल्कुल मत लो ना, कोई जरूरत नहीं है कोर्स लेने का, किसी का ही मत लो, न मेरा न किसी का, ठीक है। तो ये आपका काम है, किसी का भी क्लास लेने से पहले आप अच्छे से उसके बारे में पता कर लीजिए, लाइव स्ट्रीम है उसको ज्वाइन कीजिए, उसका यूट्यूब चैनल देखिए, सब कुछ देखिए आप, ठीक है, स्ट्रेटजी पूरा उसका देखिए। अब आइए यहाँ पे दोस्तों, क्लास 2 मोड में है। एक है आपका ऑनलाइन लाइव क्लास, ठीक है, इसमें क्या है, वीक में मिलता है आपको 6 क्लास टोटल। 6 क्लास में दोस्तों 4 मिलता है ऑफ मार्केट में, मीन्स कि एवरी डे वेडनेसडे से, एवरी वीक वेडनेसडे से आपको मिलता है ये कब तक, सैटरडे तक, ठीक है। इसके अलावा 2 क्लास मंडे एंड ट्यूसडे ये मिलता है आपको लाइव मार्केट में। और क्लास का जो ड्यूरेशन है वो है 6 मंथ का। अब सोचो 6 मंथ तक आपको हम पढ़ाते हैं, क्लास का ड्यूरेशन है ओनली 1.5 मंथ का, लेकिन आपको टोटल ट्रेनिंग मिलता है 6 मंथ तक। इसके अलावा लाइफ टाइम लाइव मार्केट सपोर्ट, कोई प्रीमियम चैनल नहीं है, मीन्स कि कोई भी एक्स्ट्रा पैसे आपको नहीं पे करना है क्लास के बाद, क्योंकि यहाँ पे अपाइज नहीं बनाना है, ठीक है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेडर मेरे को बनाना है। ओके, सेकेंड है दोस्तों रिकॉर्डेड क्लास है, मीन्स की टाइम नहीं है, आप रिकॉर्डेड क्लास ले सकते हैं। इसमें मिलेगा आपको एक डाउट सेशन, वीक में एवरी डे एक डाउट सेशन, और साथ में लाइफ टाइम आपको सपोर्ट भी मिलेगा। ओके, फिर देख सकते हैं 7999 है, काफ़ी डिटेल में हमने वीडियो में ही बताया हुआ है, तो आप कोई भी क्लास ले सकते हैं। बट बार बार कहना चाहूँगी, इंक्वायरी सही से कीजिए, फिर आप क्लास ज्वाइन कीजिए। आशा करते हैं आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, फिर भी डाउट हो तो डाउट आप पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, धन्यवाद।